Assalamualaikum to everyone. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atiq Ahmad, your computer course instructor. So students, मेरी आपसे बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में बेटा आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम हमारे पास है फंक्शंस। ठीक है। अब ये फंक्शंस किस चीज को कहा जाता है, फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं और फंक्शंस को कैसे हम अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 5 फंक्शंस है, इसमें हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम आज की क्लास का क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ओवरव्यू में स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक से करने वाले हैं, यानी फंक्शन की डेफिनेशन से मैं आपसे बात शुरू करने वाला हूँ। और फिर फंक्शन की जो टाइप्स होती हैं, फंक्शन की बेसिकली आपके पास दो मेन टाइप्स होती हैं फंक्शंस की। एक होता है बेटा आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस, जिसे आप लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हो। जिसे आप क्या कहते हो बेटा, लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हो। ठीक है। और एक आपके पास होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसे आप प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन भी कहते हो। सही है। इन दोनों फंक्शंस में क्या बेसिक डिफरेंस है और कब किसको यूज किया जाता है, इस पे हम आज की क्लास में बात करने वाले। और फिर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स हम मिलकर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंक्शंस कि फंक्शन बेसिकली किस चीज को कहा जाता है। तो बच्चों देखें, आपके पास फंक्शन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स written to perform a specific task and having a unique name is called a function. स्टूडेंट फंक्शन बेसिकली आपके पास उस चीज को कहा जाता है, उस कीवर्ड को कहा जाता है जिसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स मौजूद हों। सही है। जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए डिजाइन किया गया हो, जिसका कोई ना कोई क्या हो स्टूडेंट्स, एक यूनिक नेम हो। उस चीज को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। सही है। तीन बातें मैंने बताई। फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, फंक्शन बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है। दूसरी बात, फंक्शन डिजाइन किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए और हर फंक्शन का एक यूनिक नेम होता है। मिसाल के तौर पे बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं। आपने सी प्लस प्लस में एक फंक्शन यूज करा सी आउट। तो सी आउट बेसिकली क्या था, एक फंक्शन था। और इस फंक्शन का एक पर्टिकुलर टास्क क्या था, डिस्प्ले कराना। सही है। आउटपुट देना, है ना। तो बेसिकली सी आउट आपका क्या है सर, एक फंक्शन है। अभी कौन से फंक्शन की कैटेगरी में काउंट होता है, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम इस स्लाइड में सिर्फ ये समझ रहे हैं कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। सही है। तो हमने ये देखा, फंक्शन बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कहा जाता है जिसमें आपके पास कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाए, जिसका कोई ना कोई स्पेसिफिक नाम हो, उस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें बहुत ही जबरदस्त बात लिखी हुई है, देखें। लार्ज प्रोग्राम्स कोडिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड सब प्रोग्राम्स। अब मेरी बात को जरा समझिएगा। लार्ज प्रोग्राम का मकसद यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखो। जब आपके पास कोई बड़ी एप्लीकेशन होती है, उस बड़ी एप्लीकेशन को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लेते हैं। मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास एक एप्लीकेशन है जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, जिसका नाम है व्हाट्सएप। सही है। सपोज आपके पास व्हाट्सएप एक लार्ज प्रोग्राम है, एक बड़ी एप्लीकेशन है। सही है। अब व्हाट्सएप में मिसाल के तौर पे जैसे ही आप व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो सबसे पहले जो है वो आपके पास चैट आता है। उसके बाद जो है वो आपके पास क्या आता है, स्टेटस आता है। उसके बाद जो है वो आपके पास क्या आता है, कॉल्स आता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल इन तीन पे बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली है तो ये पूरी एक कंप्लीट एप्लीकेशन व्हाट्सएप, लेकिन चैट का एक अलग मॉड्यूल है, स्टेटस का एक अलग मॉड्यूल है, कॉल्स का एक अलग मॉड्यूल है। सही है। मॉड्यूल बेसिकली क्या कहते हैं कि बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं, और इस चीज को हम सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं। सही है। एक ये मेन प्रोग्राम हो गया, व्हाट्सएप आपका मेन प्रोग्राम हो गया। और इसके बाद जो है ना, ये सारे इसके क्या है, सब प्रोग्राम्स हैं। हाँ, ये सारे जो है वो आपस में इंटीग्रेट होकर काम कर रहे हैं। ये आपका मॉड्यूल स्टेटस का, कॉल का और चैट का, ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं,
ये आपस में इंटीग्रेट होकर ही काम कर रहे हैं। लेकिन मॉड्यूल्स से करने का फायदा ये होता है, फंक्शंस में डिवाइड करने का फायदा ये होता है कि अगर चैट में कोई मसला है तो आप इसी को सेट करें, बाकी चीजें डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और इन्हीं सब प्रोग्राम्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, इन रियल लाइफ जितनी भी एप्लीकेशंस डिजाइन होती हैं वो ज्यादातर जो है वो फंक्शंस पे बेस्ड करती हैं। सही है, फंक्शंस पे बेस्ड करती हैं, और ज्यादातर लोग फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। जितने ज्यादा फंक्शंस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिलायबल होगी, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना आसान होगा। सही है स्टूडेंट, तो इस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शंस के आपके पास मेजर कितने टाइप्स हैं। तो बच्चों फंक्शंस के आपके पास दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है प्री डिफाइंड फंक्शंस, एक आपके पास है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये दो मेजर टाइप आपके पास है। इन दोनों टाइप में क्या फर्क है, आइए जरा हम समझते हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शन सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। देखें बच्चों, प्री डिफाइंड फंक्शन जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, अक्सर एमसीक्यूज में ये पॉइंट आता है कि प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं बेटा। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस लाइब्रेरी फंक्शंस को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। These are the functions which are created by the developers of the programming language C++। अच्छा, ये कौन से फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो डेवलपर ने ऑलरेडी C++ लैंग्वेज में डेवलप किए हुए हैं। सही है, वो फंक्शंस जो कि आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मेन फंक्शन है, जैसा कि सी आउट है, सी इन है, गेट करेक्टर है, पुट करेक्टर है। तो ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी आपकी लैंग्वेज में डिफाइन हुए हुए हैं। तो ऐसे फंक्शंस को बेटा जी आप क्या बोलते हो, प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हो। दीज फंक्शंस डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड। इन फंक्शंस को डिक्लेयर या डिफाइन करने की अलग से जरूरत नहीं होती, बल्कि ये ऑलरेडी आपके पास हेडर फाइल में मौजूद होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, प्री डिफाइंड फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन हेडर फाइल। सही है, ये आपकी हेडर फाइल में ऑलरेडी क्या होते हैं, डिक्लेयर्ड होते हैं। हेडर फाइल क्या मतलब, जैसे हम एक हेडर फाइल यूज करते हैं बहुत ज्यादा, आईओ स्ट्रीम है ना, आईओ स्ट्रीम, ये हमारी एक क्या है, हेडर फाइल है। सही है, आईओ का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मतलब इसी हेडर फाइल की वजह से आप तमाम इनपुट आउटपुट फंक्शंस का इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है, ऑल प्री डिफाइंड फंक्शंस कैन बी यूज सिंपली by calling the function. Many predefined functions need proper header file by using it include preprocessor directives। बच्चों देखें, जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन आपके पास हैं, या तो उनको कॉल करा जाता है या वो ऑलरेडी जो है वो हेडर फाइल में, प्रॉपर हेडर फाइल के साथ उसको यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड और प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। बेसिकली इस सिंबल को कहा जा रहा है। तो ये आपके पास लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरी फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मिसाल के तौर पे एब्सोल्यूट का एक फंक्शन है मैथमेटिकल। तो सर इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक हेडर फाइल लगानी होगी math.h। सही है, जैसे मिसाल के तौर पे ये x की वैल्यू है, इसको एब्सोल्यूट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह एक्सपोनेंशियल के लिए लॉग, पावर, स्क्वायर रूट, ये सारे तुम्हारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, और इन सारे फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको हेडर फाइल का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो बच्चों इस बात से पता चल रहा है कि प्री डिफाइंड फंक्शन यानी लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनके लिए आपको हेडर फाइल का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अगर हम सेकंड टाइप की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड टाइप की बात करें जिसे हम कह रहे थे यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो नाम से पता लग रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो यूजर अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए, यानी ऐसा फंक्शन जो यूजर खुद डिजाइन करे। तो उस चीज को बेसिकली हम, उस फंक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट द प्रोग्रामर कैन आल्सो क्रिएट हिज ओन फंक्शन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रोग्रामर प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रोग्रामर से मुराद बेसिकली वो प्रोग्रामर है जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सही है, यानी ऑन करंट जो है प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें समझ लो। चलो, सबसे पहले एक और चीज पता होनी चाहिए, एक होता है प्रोजेक्ट और बेटा एक होता है प्रोडक्ट। सही है, इस चीज को समझना जरूरी है।
अगर कोई चीज आप ऑन प्रोसेस काम कर रहे हो किसी टास्क पे, तो उस चीज को आप कहोगे प्रोजेक्ट, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए तो उस चीज को बेटा आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे। सही है, तो इसीलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर कोई फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो बेटा उस चीज को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। इसे हम प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन इफ नीडेड इन प्रोग्राम। देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन का फायदा पता है क्या है स्टूडेंट्स? एक ही चीज को आप रिपीटेशन बार बार यूज कर सकते हो। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे आपने ऐड का एक फंक्शन बना लिया, मिसाल के तौर पे ऐड का जो है आपने क्या बना लिया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही आपने ये फंक्शन क्रिएट करा, मिसाल के तौर पे आपने प्रोग्राम की लाइन नंबर 3 पे इसको यूज करा, फिर आपने कहा यार मुझे लाइन नंबर 11 पे भी यूज करना है, तो आप बार बार थोड़ी बनाओगे फंक्शन, बल्कि इसी फंक्शन को क्या कराओगे, कॉल कराओगे। ठीक है, these functions need declaration and definition। अच्छा, ये जो functions बनाते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शंस के दो पार्ट होते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर पे हम उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, इस पे भी हम बात करेंगे विद प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। फिलहाल आप ये याद रख लें कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस में आपको डिक्लेरेशन भी करनी है और डेफिनेशन भी करनी है। मतलब डिक्लेरेशन का मतलब कि फंक्शन है क्या, और डेफिनेशन फंक्शन का पर्पस क्या है, फंक्शन का पर्पस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास क्या था स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ फंक्शन था। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, आइए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1 में देखें क्या लिखा है। कह रहे फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डैश। देखो फंक्शंस जो है वो बेसिकली कौन से एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं और वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ऑप्शन ए रीयूजिंग कोड, ऑप्शन बी है रैंडम कोड, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो देखो फंक्शन का बेसिकली जो मेन एक्शन है ना परफॉर्म का, वो बेसिकली ये रीयूजिंग कोड, यानी एक कोड आपने बना लिया, उसको बार बार क्या कर सकते हो आप, रीयूज कर। सही, इस चीज को आप कहते हो रीयूजेबिलिटी। जो कि आज के जमाने में स्टूडेंट जितनी एप्लीकेशन डिजाइन हो रही हैं उसमें रीयूजेबिलिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा देखा जाता है। सही है। एमसीक्यू नंबर 2, इन सी प्लस प्लस सब प्रोग्राम्स आर कॉल्ड डैश। सब प्रोग्राम्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन आर डिक्लेयर्ड इन डैश। अच्छा, प्री डिफाइंड फंक्शन मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया कि प्री डिफाइंड फंक्शंस जो है वो डिक्लेयर्ड होते हैं किसमें, वो बेसिकली आपके पास हेडर फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक फंक्शन यूज करा सी इन, तो सी इन को इस्तेमाल करने के लिए हेडर फाइल कौन सी यूज करते हो आप, आईओ स्ट्रीम। से पता ये चला कि प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करने के लिए हेडर फाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4, प्री डिफाइंड फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन को स्टूडेंट्स हम लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। अच्छा देखें, आपने कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा, उसमें जो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस होगा वो कौन से फंक्शन से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, तो याद रखिएगा सर वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसके बिना आपकी कोई भी स्टेटमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6, कह रहे हैं हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ फंक्शन शुड बी प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मिनिमम कितने फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो याद रखिएगा कम से कम एक फंक्शन तो हो। और उस एक फंक्शन बेसिकली मैं किसको कंसिडर कर रहा हूं, मेन फंक्शन को कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7, द फंक्शंस दैट आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड डैश। ऐसा फंक्शन जो प्रोग्रामर डिफाइन करे उसे क्या कहा जाता है, उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एमसीक्यू नंबर 8, कह रहे हैं प्रोग्रामर क्रिएट्स द फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क एंड द प्रोग्रामर वांट टू इंक्लूड दैट फंक्शन इन प्रोग्राम, व्हिच एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड टू सेव दैट फंक्शन। एक प्रोग्रामर जो है वो एक फंक्शन क्रिएट करा उसने, ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। अब वो इंक्लूड करना चाह रहा है अपने प्रोग्राम में, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, बेसिकली उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट सीपीपी।
क्योंकि आप प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज पे बना रहे हो, सी प्लस प्लस पे बना रहे हो, तो बेटा इसका परफेक्ट आंसर होगा सी प्लस प्लस डॉट सीपीपी। ठीक है, इसी तरह सी प्लस प्लस अलाउ द प्रोग्रामर टू डिफाइन देयर ओन फंक्शन, दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू डैश। देखिए, सी प्लस प्लस प्रोग्रामर को अलाउ कर रहे हैं कि आप अपना ओन फंक्शन बना सकते हैं। तो बेटा इस चीज को, ओन फंक्शन की बात आ गई तो इस चीज को आप क्या बोलोगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलोगे। अब इससे रिलेटेड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। जैसे पहला सवाल आपके पास है डिफाइन फंक्शन, सही है, तो ये तो वही आपके पास है जो हमने लेक्चर में पढ़ा, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिटर्न टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड हैविंग अ यूनिक नेम इज कॉल्ड अ फंक्शन। लार्ज प्रोग्राम कोडिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स which are called subprograms. In C++, subprograms are called functions. तो बेसिकली फंक्शंस जो है वो हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो पर्टिकुलर टास्क के लिए, डिजाइन किया जाए, जिसका कोई ना कोई यूनिक नेम हो। ठीक है, और इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में, मॉड्यूल्स की सूरत में या सब प्रोग्राम की सूरत में डिवाइड कर सकते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन जो सर डेवलपर ने ऑलरेडी जो है वो डिफाइन किए हुए हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस में। दीज फंक्शन डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड। बेटा प्री डिफाइंड फंक्शंस को अलग से डिफाइन करने या डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके लिए सिर्फ हेडर फाइल का इस्तेमाल ही काफी होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन एक और देखें जिसमें लिखा हुआ है राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, तो ये सारी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं जो हमने लेक्चर में डिस्कस करें। इसके अलावा आप खुद से भी कोई ऐड कर सकते हो, गेट सी आर, गेट सी एच, पुट करेक्टर, ये सारे फंक्शन भी आपके पास बेसिकली प्री डिफाइंड फंक्शन यानी लाइब्रेरी फंक्शंस में काउंट होते हैं। अच्छा, इसी तरह ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, ये डिफरेंशिएट बिटवीन प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, सही है, और ये कौन से फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर क्रिएट करते हैं। इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, प्री डिफाइंड फंक्शन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जबकि सर यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नो नीड फॉर फंक्शन डेफिनेशन दैट इज पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। आपको प्री डिफाइंड फंक्शन में अलग से डिक्लेयर और डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन में जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे गेट्स है, पुट करेक्टर है, स्क्वायर रूट है, ये सारे आपके पास जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जबकि एड, इंट, सम, फ्लोट, एवरेज, ये सारे जो आप खुद क्रिएट करते हो ना, वो आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।